हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि अब हम किसकी तैयारी करें। तो अभी तो थर्ड ग्रेड निकल गई है, अब इसे हमें कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अब यानी टीचर्स वगैरह भी बता रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की अभी वैकेंसी आएगी और अच्छे पदों पर आएगी। बता रहे हैं कि 25,000 के, 20,000 के समथिंग थर्ड ग्रेड की आएगी और 10,000 15,000 के लगभग सेकंड ग्रेड वगैरह की आएगी और फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी। तो अच्छी खासी भर्ती आएगी। आप लोग बीएसटीसी वाले हो तो बीएसटीसी वाले थर्ड ग्रेड लेवल वन में ही दे सकते हैं। तो थर्ड ग्रेड के लिए लग जाओ। अभी कम से कम साल या 1.5 साल होगी। तो 1.5 साल में आप कम से कम राजस्थान जीके तो आपका हो चुका होगा, क्योंकि आपने बीएसटीसी की तैयारी की है। तो वहीं से भी आपका सिलेबस होता ही है। तो अधिकतर यानी 40-50% तो वहीं से ही हो जाता है। तो आपके पास नोट्स भी सारे होंगे। तो वहीं से उसी को बार बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। यानी कक्षा 6 से लेकर 10 तक सिलेबस आता है और वो यानी 12 लेवल तक ले जाता है। हार्ड से हार्ड कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं 10% 15%, बाकी सारे 6 से लगाकर 10वीं तक आते हैं। तो वो यानी कोई भी कोचिंग ले लो या फिर बीएसटीसी कर रखी हो, बीएसटीसी में जो भी नोट्स है तो वहीं से पढ़ो। और और अगर आपको लगता है कि वो वहाँ से पूरा सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई एक कोचिंग ले लो, चाहे कहीं से भी लो। सारे अपना आप में बहुत परफेक्ट होते हैं। तो वहीं से ले लो और वहीं से तैयारी करो और बार बार कम से कम 5 से 8 बार रिवीजन कर दो, ताकि कहाँ क्वेश्चन जाएगा तो कहाँ से जाएगा। कि आप लोग पहले कंटेंट तैयार करोगे तभी तो कथन कारण वाले आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपको मतलब थ्योरी पूरी नहीं आ रही है तो कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में होती है जो भी बातें होती है, एक टॉपिक के बारे में जो भी बातें होती है उसके बारे में अच्छे से तैयारी करो। तभी तो हमारा कथन कारण वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसको ही नहीं करोगे तो कथन कारण वाले टेस्ट सीरीज से कोई मतलब नहीं है। पहले अपना सिलेबस तैयार करो, फिर फिर टेस्ट सीरीज ले लेना, ताकि या फिर साथ में ले लो, ताकि टॉपिक वाइज करते रहो और ऐसे प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके बाद आइए आप बीएड वाले। तो बीएड वाले सेकंड सेकंड ग्रेड की भी भर्ती आएगी और थर्ड ग्रेड की भी आएगी लेवल 2 की। अगली बार वापस निकलेगी तो वो बड़े पदों पर निकलेगी, तब मैं अच्छे से सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी। बस अभी मैं ये रीट आएगी, पहले रीट प्री होगी फिर मेंस आएगी, तब तक अच्छा खासा टाइम है। तो मैं बार बार इसी को रिविज़न करूँगी और यहीं से अच्छे से तैयारी करूँगी। अब आगे एमएससी वाले। तो एमएससी वाले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से। एमएससी बीएड हो रखी है जिनके, वो फर्स्ट ग्रेड कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे पद अभी आएंगे। तो आप लोग बीच में छोड़ना मत। अगर बीच में गैप हो गया तो फिर आते हुए भी भूल जाते हैं। इसीलिए अब मैं तो इसी की तैयारी करूँगी और मैं बार बार इसी का रिवीजन करूँगी। साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बार बार रिवीजन करूँगी। मैथ के भी मेरे नोट्स बना रखे, लगभग मेरा यानी कंटेंट मेरा पूरा तैयार है। बस इसको मैं बार बार रिवीजन करना बाकी है और बार बार रिवीजन करने पर ही हमारे पास बार बार क्वेश्चन आएंगे। तभी यानी टेस्ट सीरीज और ले लूँगी तो बार बार क्वेश्चन, इसके बाद साथ साथ मैं क्वेश्चन भी करूँगी। कोर्स ले रखा है तो मेरे पास सब कुछ है, तो उत्कर्ष से ही तैयारी करूँगी और अच्छे से। फिर मैं क्या करूँगी कि इस बार मैंने सोच रखा है कि बस ऐसे लास्ट ऑप्शन सोच के रखा है कि इस बार मैं लास्ट करूँगी। अगर मैं लेवल तक पहुँचूँगी तो मैं तैयारी करूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि अब ऐसे इतनी एज भी हो चुकी है मेरी। 32 कंप्लीट होने वाले हो गई है शायद। हाँ, 32 कंप्लीट होने वाली है। तो फिर अब घर वाले भी देखते हैं कि कब जॉब लगे। इससे तो बढ़िया हम यानी मेरिट के पास पहुँचे तो आगे तैयारी करें, तब पता चले कि हाँ
ऐसे ये 15 नंबर 20 नंबर पीछे रह रहे तो फिर क्या मतलब। इसीलिए इस बार मैं पूरा दम लगाऊंगी और आप लोग भी पूरा दम लगा के तैयारी करो। और ये लास्ट ऑप्शन समझो कि मेरे घर वालों ने मुझे लास्ट ऑप्शन दिया है और मैं मेरे से पूरी हिम्मत करूंगी। 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से तो रह सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नंबरों से रहेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। इसीलिए बस मैंने लास्ट ऑप्शन यही सोचा है कि इस बार मैं लास्ट ऑप्शन यही है कि इस बार मैं तैयारी करूंगी और मैं मेरिट के पास जाऊंगी तो ही, या सिलेक्शन होगा तो ही ठीक है, बाकी मैं स्टडी इस बार छोड़ दूंगी। क्योंकि घर वाले भी परेशान हो गए कि कब जॉब लगे, कब जॉब लगे। तो अह, आप लोग भी जुट जाइए। मैं तो जुट गई हूँ क्योंकि मुझे आज मैं 28 जनवरी से स्टार्ट कर दी है और मेरा तैयारी अच्छे से हो रही है और मैं पूरा अपना जो टारगेट लेके चल रही हूँ वो पूरा हो रहा है। तो आप भी मेहनत करिए। अगर लास्ट ऑप्शन सोच के ही एक बार वापस तैयारी करिए कि क्या पता मेरा हो जाए, और पूरा दम लगाइए। क्योंकि हारता वही है जो लड़ता नहीं है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे और हम काम ही नहीं करेंगे और बैठे बैठे कहेंगे कि हम सफल नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि पहले हम कोशिश करेंगे तभी तो सफल होंगे, तभी तो हम सोच हमारी सोच बदलेंगे, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी सोच बदलनी ज़रूरी है। इसीलिए सोच बदलो और आगे बढ़ो और मेहनत करते रहो, एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और